हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप स्क्रैच के अंदर एमसीक्यूज जो है वो किस तरह से बना सकते हो। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ, ये हमारे पास स्क्रैच की कोडिंग विंडो है जो कि ओपन हुई। हमने सर्च किया गूगल के अंदर जाके, गूगल में जाके स्क्रैच मिट जो है वो उसको सर्च कर लिया। scratchmit.edu की जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके ऊपर आप क्लिक कर लोगे तो इस तरह से एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपके पास सैम्पल प्रोजेक्ट भी आ जाते हैं। स्टार्ट क्रिएटिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, ज्वाइन स्क्रैच, साइन इन ये है। तो जब यहाँ पे आप देख सकते हो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको दिख भी रहे हैं। तो आप इन प्रोजेक्ट्स से आइडियाज़ भी ले सकते हो, लेकिन मैं चलो यहाँ पे एमसीक्यूज है हमारा तो हम क्रिएट पे क्लिक कर लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन जो यहाँ पे आपको दिख रही है इस पे क्लिक करके तो वेट कर लेते हैं जब तक हमारी विंडो जो है वो ओपन हो जाती। तो जैसे ही विंडो ओपन होगी, ये डिपेंड करेगा आपके इंटरनेट ऊपर भी। मैं चेक कर लेता हूँ, थोड़ा सा स्पीड जो है वो उसका इशू है, कोई चक्कर नहीं यहाँ पे। तो यहाँ आप इस विंडो के ऊपर आ जाएंगे तो इस पे आप देख सकते हो डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस जो है हमारे पास अवेलेबल हैं। तो हमारे पास ये सैम्पल प्रोजेक्ट ओपन हो जाता है। यहाँ पे लिस्ट देख लो, यहाँ पे ऑप्शंस की लिस्ट है हमारे पास। मोशन, लुक्स, साउंड, इवेंट ये हैं। तो इन ऑप्शंस को आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा। इसके साथ जब आप इस पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे इस तरह के कोडिंग ब्लॉक्स जो हैं, जिगसा पजल जो हैं उसके जैसे आपको ब्लॉक्स यहाँ पे दिखते हैं। स्क्रॉल करके आप देख सकते हो ऊपर नीचे। तो आप इनमें से पिक करोगे कौन सी कौन सा कोडिंग ब्लॉक आपको रिक्वायर्ड है यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट के अंदर। तो जो भी कोडिंग ब्लॉक आपको रिक्वायर्ड होगा वो आप यहाँ से पिक कर सकते हो। ठीक है, इसको करना क्या होता है, सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करना होता है। ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट, ड्रैग एंड ड्रॉप ऐसे किया। ठीक है, तो जो आपको नहीं रिक्वायर्ड है तो वो उसको उठा के आप वापस भी उसको इधर ड्रैग करके छोड़ सकते हो। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एमसीक्यूज, हम किस तरह से इसमें तैयार कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एमसीक्यू के अकॉर्डिंगली ही क्या करना है कि जो आपके प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंगली ही आप क्या करोगे, यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है उसका इंटरफेस पहले वो तैयार कर लोगे। जैसे अभी हमें ये स्प्राइट रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से बैकड्रॉप में चला जाता हूँ मैं यहाँ से। तो बैकड्रॉप 1 एंड बैकड्रॉप 2 यहाँ आप देख रहे हैं। बैकड्रॉप 1 पे क्लिक कर लो, 2 क्लिक करो, मतलब जितने आपको बैकड्रॉप रिक्वायर्ड होंगे वो हम अपने प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली इसमें ले लेंगे। तो मैं इस पे जाके कॉस्ट्यूम में जाके इसका नाम चेंज करके रख देता हूँ फर्स्ट, इसका नाम रख देता हूँ सेकंड वाले का लास्ट, और इसके बाद मैं कुछ और ऐड कर लेता हूँ बैकड्रॉप। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे चले जाएंगे, पेंट पे क्लिक करेंगे, पेंट ब्रश पे थर्ड आया, इसका नाम रख देता हूँ मैं टाइम ओवर। ठीक है, तो आगे हमारे पास हम MCQ का रख लेंगे, ये यहाँ रख देते हैं MCQ1। ठीक है, या क्वेश्चन नंबर 1 रख देते हैं Q1। ठीक है, एक बैकड्रॉप और ले लेते हैं Q2। दो ही बैकड्रॉप का मैं आपको 2 MCQs का बना के बता देता हूँ मैं किस तरह से आप इस पर कर सकते हो कोडिंग। तो फर्स्ट वाले पे आप क्या चाहते हो कि आपके सामने एक बैकड्रॉप हो जिसमें लिखा हुआ है MCQs या टोटल MCQs, टोटल MCQs इज इक्वल टू टोटल मार्क्स इज इक्वल टू 2। तो टोटल टाइम इक्वल टू 30 सेकेंड्स
ठीक है, ये आपने कर दिया जी अपना फर्स्ट पेज तैयार। फिर लास्ट पेज पे हम करते हैं MCQ एंड्स। ठीक है, तो यहाँ पे MCQ एंड लिख दिया। एक और ले लेते हैं हम टेक्स्ट, क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग टू रीस्टार्ट। ठीक है, यहाँ से इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं, कलर को हम कर लेते हैं ग्रीन सा। ठीक है, यहाँ पे टाइम ओवर है तो यहाँ पे टाइम ओवर के लिए हम यहाँ लिख लेते हैं टाइम ओवर। ठीक है, ये भी ले लिया हमने, इसको थोड़ा सा रेड कर देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास बन गया जी हमारे पास इसका इंटरफेस। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन टाइप कर लेते हैं, पहले बैकड्रॉप तैयार करते हैं, उसके बाद हम बाकी चीज़ें जो है वो कर लेंगे। इसमें MCQ तैयार कर लेते हैं हम। MCQ में हमारे पास हम ब्लू रख लेते हैं इसको। क्वेश्चन 1, फिफ्टी इज इक्वल टू ए ऑप्शन जो है वो आ गया आपका 80, बी ऑप्शन आ गया आपका 70, सी ऑप्शन आ गया आपका 90 और डी ऑप्शन आ गया आपका 60। एक और ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, 40 प्लस 0 इज इक्वल टू, ए ऑप्शन आपका आ गया 0, ए ऑप्शन आपका आ गया 0, बी ऑप्शन आपका आ गया 40, सी ऑप्शन आपका आ गया 50 और डी ऑप्शन आपका आपने ले लिया 60। तो ये कुछ ऑप्शन आपने ले लिए यहाँ पे। ठीक है, अब हम क्या करते हैं कि जो स्प्राइट रिक्वायर्ड है वो ले लेते हैं, स्प्राइट में चल जाते हैं, एक एवरी ले लेते हैं और 2 स्प्राइट्स और रिक्वायर्ड है हमें, एक ये और एक स्प्राइट और रिक्वायर्ड है, वो है हमारे पास क्रॉस वाली। तो ये ले लेते हैं, 3 स्प्राइट हमने ले लिए, 2 3। अभी ये स्प्राइट को यहाँ शो करना हमने, इस स्प्राइट को यहाँ शो करना, इस स्प्राइट को भी यहाँ पे शो करना। तो बैकड्रॉप कॉस्ट्यूम में जाके इसके एक बैकड्रॉप को चेंज कर देते हैं, तो ये रख लेते हैं हम। अभी इन सब के ऊपर हमें कोड करना पड़ेगा। कोड करने के लिए पहले स्प्राइट को क्लिक कर लो, उसका नाम चेंज करके उसको सेट कर दो, उसका नाम अकॉर्डिंग टू योर चॉइस। ठीक है, यहाँ स्प्राइट का नाम रॉन्ग रख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, इस स्प्राइट का नाम एवरी ही है। अभी सबसे पहले ये हमें हाइड चाहिए, तो व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, देखो यहाँ व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, इस पे भी व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड और व्हेन फ्लैग इज क्लिक्ड, तीनों के तीनों जो ये हैं ये हमें यहाँ डिस्प्ले नहीं होने चाहिए। तो इस केस के लिए हमें क्या करना है, लुक्स में जाके इनको कर देना है, इसको भी हाइड, इसको भी हाइड और थर्ड वन को भी हाइड। ठीक है तो शो कब करवाना है, जब ये वाली एवरी में इन दोनों को ब्रॉडकास्ट पे शो होना है। ब्रॉडकास्ट क्या होगा, एक मैसेज ब्रॉडकास्ट होगा इवेंट से, व्हेन आई रिसीव अ मैसेज। ठीक है, व्हेन आई रिसीव अ मैसेज, व्हेन आई रिसीव अ मैसेज, फिर ये ब्रॉडकास्ट हो जाएंगे, मीन्स डिस्प्ले हो जाएंगे।
ब्रॉडकास्ट होगा, मैसेज रिसीव करेंगे तो फिर ये डिस्प्ले हो जाएंगे। क्या मैसेज रिसीव करेंगे वो अभी हम इस एवरी पे जाके करेंगे कोड, तो फिर बताएंगे। तो पहले ये हाइड होना चाहिए। सबसे पहला हमारे पास आना चाहिए स्विच बैकड्रॉप टू। सबसे पहले हाइड होने के बाद इसमें सबसे पहले आ जाना चाहिए फर्स्ट वाला पेज। फर्स्ट वाला पेज जो है वो कितनी देर के लिए डिस्प्ले रहना चाहिए, कंट्रोल में जाके हम बता देंगे उसको कि 3 सेकंड तक डिस्प्ले रहो। फिर 3 सेकंड के बाद क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बैकड्रॉप जो है वो आ जानी चाहिए। फिर हम चले जाते हैं लुक्स के ऊपर, स्विच बैकड्रॉप टू। 3 सेकंड के बाद कौन सा बैकड्रॉप आ जाना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 1 वाला बैकड्रॉप जो है वो आ जाना चाहिए। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 डिस्प्ले हो जब, तो क्वेश्चन नंबर 1 पे क्या होना चाहिए कि जब वो क्वेश्चन डिस्प्ले हो आपको उस क्वेश्चन के साथ नीचे ऑप्शंस डालनी है। यू हैव टू से, मीन्स से करना है। से क्या वहां पे लिखना है, प्लीज एंटर योर रिस्पॉन्स, ये आपने डाल दिया। ठीक है, फॉर 2 सेकेंड्स से दिस फॉर 2 सेकेंड्स, आपने ये 2 सेकंड के लिए यहाँ पर डिस्प्ले करवा दिया। तो देन आफ्टर जब ये हुआ उसके बाद कंडीशन में चेक करेंगे कि अगर तो कंडीशन कंट्रोल में आएगी। अगर हमारे पास रिस्पांस जो है, अगर वेरिएबल जो है वो इक्वल टू आता है, अगर हमारे पास आंसर इसका वो आता है इक्वल टू, नहीं से नहीं, आस्क करेंगे ना यार, इसमें से हमें ये निकालना पड़ेगा। रुको, what we have to do, bring this out। यहाँ पे ask the question and then response। ask क्या, please enter your response, please enter your response and wait। जब तक कि आप रिस्पांस एंटर करते हैं, पहले क्वेश्चन, पहले बैकड्रॉप पे जाके देख लो फर्स्ट वाले पे क्या आपने क्वेश्चन पूछा हुआ। फर्स्ट बैकड्रॉप पे है 30 + 80, ए इसका आंसर है, दूसरे वाले का बी है, ए और बी। चलो इसमें आंसर में आपने देखना है कि अगर आंसर जो है वो आ जाता है ए, देन आपने एक वेरिएबल ले लेना है स्कोर नाम का। उस वेरिएबल में स्कोर नाम के वेरिएबल को आपने चेंज करवा देना है, चेंज स्कोर वेरिएबल टू बाई 1, और मैसेज ब्रॉडकास्ट करवा देना है आपने यहाँ से ब्रॉडकास्ट मैसेज। क्या मैसेज ब्रॉडकास्ट करवाना है, न्यू मैसेज करेक्ट। ये करेक्ट जो है वो कौन रिसीव करने जा रहा है, ये वाला, यहाँ पे व्हेन आई रिसीव करेक्ट, तो ये शो हो जाएगा। ठीक है, शो, ठीक है, ये शो हो गया। और शो होने के बाद 1 सेकंड तक आप इसको डिस्प्ले रखो। ठीक है, 1 सेकंड तक इसको डिस्प्ले रखो और फिर उसके बाद लुक्स में जाके फिर से इसको क्या कर दो, हाइड कर दो। ये हो गया। अभी यही सेम चीज जो है हम कॉपी कर देते हैं इसके ऊपर, क्रॉस वाले के ऊपर में, वही सेम चीज यहाँ पे भी आके इसको यहाँ से यहाँ फेंक देते हैं। तो यहाँ क्या करेंगे अब हम, जैसे हमने यहाँ मैसेज ये किया, तो यहाँ पे एक मैसेज और होगा, ब्रॉडकास्ट रॉन्ग आंसर, ब्रॉडकास्ट दूसरी ऑप्शन जो है वो न्यू मैसेज के रॉन्ग की। तो जब यहाँ पे इसके यहाँ पे अगर हम करेक्ट के बजाय क्या करेंगे रॉन्ग, तो ये शो हो जाएगा। ठीक है, स्कोर वेरिएबल आया, यहाँ पे ये शो हो रहा है। अब इस स्कोर को हमने क्या करना है, हाइड। व्हेन आई क्लिक दिस, तो वेरिएबल स्कोर जो है, सेट स्कोर वेरिएबल एंड चेंज हाइड वेरिएबल, स्कोर वेरिएबल को हाइड कर दो, स्कोर को सेट कर दो 0। ठीक है, एक वेरिएबल और ले लेते हैं हम, टाइमर।
टाइमर वेरिएबल जो है उसको सेट करो 15 सेकंड तक, ठीक है, और हाइड कर दो टाइमर वेरिएबल को भी, हाइड टाइमर वेरिएबल, ठीक है, दोनों चीज़ें होगी, सेट हाइड ये दोनों हो गए। तो अब क्या करना हमने, यहाँ पे क्वेश्चन MCQ 1 हो गया हमारे पास, अब हमें करना है MCQ 2, उसके लिए इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं, यहाँ पे सेट कर देते हैं, और यहाँ पे जाके आप देखो इसका आंसर जो है वो B है करेक्ट, तो करेक्ट आंसर होता है तो ये आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में अभी इसको हमें करना पड़ेगा, जब ये हो जाता है तो हमें लास्ट स्क्रीन के ऊपर जाना है। अभी हम स्विच बैकड्रॉप टू लास्ट के ऊपर ले चलते हैं इसको, ठीक है। लास्ट पे जाने के बाद हमारे पास एवरी जो है वो शो हो जाना चाहिए, एवरी शो करेंगे, शो एवरी लास्ट पे जाने के बाद, और एवरी क्या कहेगा, इट विल से स्कोर बोलेगा वो, से एवरी विल से, इसमें ज्वाइन करवा लेते हैं हम ये वाला है, क्योंकि ज्वाइन क्यों है, क्योंकि आप एवरी ने बोलना है योर स्कोर, हाँ है ना, योर स्कोर, और यहाँ पे वेरिएबल कौन सा आ जाएगा, स्कोर, योर स्कोर वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, फॉर 2 सेकेंड्स। और फिर इसको हमने क्या कर देना, एवरी को फिर से हाइड करवा देना, लुक्स में जाके, तो यहाँ पे आप इसको हाइड करवा दोगे, ये तो हो गया यहाँ का कोड। और फिर लास्ट में इसको स्टॉप ऑल करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल्स में जाके यहाँ पे स्टॉप ऑल, ठीक है, लास्ट में ये बंद हो गया। तो 2 MCQs का ये तैयार हो गया। अब यहाँ पे हमने इसको सेट कर दिया, अभी हमें इसको रिपीट करना है, रिपीट करना है कितनी बार, फॉर 15 सेकेंड्स, 15 सेकेंड 15 टाइम्स रिपीट करना है, तो एक एक सेकेंड का हम उसमें डालेंगे टाइम, ठीक है, वेट फॉर 1 सेकेंड, रिपीट 15 सेकेंड, और हर बार स्कोर को डिक्रीज करते, टाइमर को डिक्रीज करते जाना। वेरिएबल टाइमर जो है आपने क्या करना है, चेंज, इसको चेंज करेंगे किसको, वेरिएबल को, टाइमर को, बाई -1 से इसको चेंज कर देंगे, और ये चलता रहेगा हमारे पास, रिपीट होल प्रोसेस फॉर 15 सेकेंड, तो टाइमर और वेट भी डाल दिया 1 सेकेंड का, ओके, ये हो गया। अब व्हेन द फ्लैग इज क्लिक्ड, एक इवेंट और बनाना पड़ेगा, अगर टाइमर, इफ टाइमर जो है इज इक्वल टू, ले लेते हैं चेक, किसको करना हमने, टाइमर वेरिएबल को, और वो वेरिएबल आएगा वेरिएबल्स में, टाइमर जो है वो हो जाता है किसके बराबर, 0 सेकेंड के बराबर। तो देन हमें क्या करना है, इस सारे प्रोसेस को कहाँ पे स्विच करवाना है, कौन सी स्क्रीन, हम बैकड्रॉप को स्विच करवा देंगे, लुक्स में जाके स्विच बैकड्रॉप टू, ठीक है, यहाँ पे टाइम ओवर वाला बैकड्रॉप, और उसके बाद शो करवा देंगे, और ठीक है, शो करवा देंगे एवरी, और देन स्कोर बोलेगा, हाइड करेगा, और बस स्टॉप हो जाएगा, और ये चलेगा फॉर एवर, मतलब जैसे ही हमारा प्रोग्राम चलना शुरू होता है, जब तक ये खत्म नहीं हो जाता ये चलता रहेगा, 0 के बराबर नहीं हो जाता। अब इसको रन करके चेक कर लेते हैं, ये आ गया 2 MCQs, MCQ 1 इसका आंसर ए करेक्ट है, MCQ सेकंड MCQ पे क्यों नहीं गया ये, देखते हैं यहाँ पे, सेकंड MCQ, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 ही है ना, यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 कर देंगे हम, रन करके चेक करते हैं।
ठीक है, तो एक चीज़ और करनी है, यहाँ पे हमने नहीं किया वो था कि जो ये शुरू किया हमने इसको 3 सेकंड के बाद शुरू करना है, क्योंकि ये भी 3 सेकंड के बाद शुरू हो रहा है, तो इसको 3 सेकंड का वेट डाल देते हैं हम यहाँ पे, 3 सेकंड के बाद शुरू करें, करो उसको रन। तो ये दूसरा एमसीक्यू आ गया, इसमें आप डाल दिया बी, ठीक है, योर स्कोर इज 3। एमसीक्यू सेट नहीं किया हमने स्कोर को, क्या सेट माई वेरिएबल, हाँ यहाँ पे स्कोर वेरिएबल ने ना किया, और यहाँ पे माई वेरिएबल टाइमर वेरिएबल को नहीं किया सेट। फिर से रन करके देख लो, 2 एमसीक्यू 30 सेकंड, ए आंसर, दूसरा एमसीक्यू बी आंसर, जो स्कोर इज 2, एमसीक्यू एंड्स, क्लिक ऑन ग्रीन फ्लैग टू रीस्टार्ट, ग्रीन फ्लैग क्लिक कर दिया, 2 एमसीक्यू, डी डाल दिया, रॉन्ग आंसर। वेट करते हैं टाइम ओवर वाला स्क्रीन जो है वो आता है या नहीं आता, टाइम ओवर वाला स्क्रीन आ जाना चाहिए 15 सेकंड्स के बाद। आ गया टाइम ओवर, योर स्कोर इज 0 एज यू हैव सीन दैट। हमने जो पहला क्वेश्चन है उसका गलत आंसर दिया, दूसरे का दिया ही कुछ नहीं, तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास इसका कोड। तो गाइज इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अभी यहाँ एक चीज़ जो है, 2 सेकंड डाला, हम 5 सेकंड का डाल देते हैं टाइम, ये 5 सेकंड तक डिस्प्ले रहेगा। तो सेम यहाँ पे भी कर देते हैं 5 सेकंड्स का, ठीक है, तो हो गया ये। इस तरह से हम ये एप्लीकेशन जो है वो तैयार कर सकते हैं। आपने सारा कोड जो है वो देख लिया, एक बार यहाँ से फिर से देख लो, ये कोड है। इस कोड में when green flag is clicked, when green flag is clicked, green flag is clicked 3 बार हमने ये ले लिया, ठीक है। कहने का मतलब जब हम ग्रीन फ्लैग पे क्लिक करेंगे ये तीनों प्रोसेस इकट्ठे ही शुरू हो जाएंगे, ठीक है। एक तो यहाँ टाइमर डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है, 15 सेकेंड्स का टाइमर दिया हुआ है, तो ये डिक्रीज हो रहा है -1 से। तो दूसरा यहाँ पे आप देख रहे हो कि एक एमसीक्यू जो फर्स्ट वाले स्क्रीन है वो डिस्प्ले हो जाएगी, 3 सेकंड वेट होगा, फर्स्ट एमसीक्यू आएगा, आपके रिस्पांस के लिए वेट करेगा, अगर रिस्पांस ए है तो स्कोर 1 हो जाएगा, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा करेक्ट, और ये करेक्ट मैसेज जो है रिसीव करेगा कौन, कर दोनों सकती हैं ये रिसीव, बट दोनों में से जिसको आप रिस्पॉन्स में लाना चाहते हो, एक्टिव करना चाहते हो, तो ये कर लेगा करेक्ट मैसेज रिसीव, और करेक्ट मैसेज पे ये क्या काम करेगा, शो हो जाएगा, ये वाला आप देख रहे हैं कितनी देर तक शो रहेगा, 1 सेकंड तक, फिर से हाइड हो जाएगा, ठीक है। देन आपने किया रॉन्ग के केस में ये शो हो जाएगा वही 1 सेकंड तक, और 1 सेकंड के बाद फिर से हाइड हो जाएगा। देन आफ्टर आपने इस सेम कोड जो है जो फर्स्ट एमसीक्यू का है, यहाँ से लेके यहाँ तक का कोड, इसको आपने राइट क्लिक करके डुप्लीकेट कर लिया, डुप्लीकेट करने पे फिर आपने क्या किया, क्वेश्चन चेंज करके क्वेश्चन नंबर कर दिया 2, यहाँ पे क्लिक करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, तो फिर प्लीज आस्क टू एंटर योर रिस्पॉन्स, प्लीज एंटर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। वेट करेगा जब तक आप रिस्पॉन्स एंटर करते हैं, करेक्ट आंसर ये है, ये आता है तो स्कोर 1 हो जाएगा, करेक्ट मैसेज ब्रॉडकास्ट हो जाएगा, अगर रॉन्ग होता है तो फिर रॉन्ग, ऐसा नहीं होता अगर मीन्स बी नहीं आता तो फिर कुछ और जो भी आप डालोगे उसके अकॉर्डिंगली ये वाला मैसेज चला जाएगा। फिर स्विच बैकड्रॉप टू लास्ट, ठीक है, मीन्स 2 ही एमसीक्यू थे वो खत्म हो गए, आपके अगर 5 हैं 4 हैं 6 हैं 10 हैं वो आप इसके आगे डुप्लीकेट कर सकते हो। स्विच बैकड्रॉप टू लास्ट पे फिर उसको शो कर दिया एवरी को, एवरी बोलेगा योर स्कोर इज स्कोर फॉर 5 सेकेंड्स, फिर हाइड हो जाएगा, स्टॉप ऑल हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरा यहाँ पे ये जो कोड है ये देखोगे आपके हमने स्कोर को सेट कर दिया 0, वेरिएबल स्कोर को हाइड कर दिया, टाइमर को सेट कर दिया 15 सेकंड पे, उसको भी हाइड कर दिया। देन ये आपको ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएंगे वेरिएबल्स में ही, इसके शो वेरिएबल, हाइड वेरिएबल, चेंज वेरिएबल, सेट वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ से आपने पिक करके यहाँ अकॉर्डिंगली डाल दिए। तो वेट 3 सेकंड तक करेंगे, 3 सेकंड के बाद टाइमर जो है वो डिक्रीज करना शुरू कर देंगे, ये टाइमर के लिए हमने डाल दिया कोड, टाइमर 1-1 सेकंड डिक्रीज होता जाएगा, फिर हम क्या करेंगे,
यहाँ पे चेक कर लेते हैं एक बार कि टाइमर हमारा जो है वो जीरो तो नहीं हो गया कहीं। तो अगर टाइमर जीरो हो जाएगा, ये फॉर एवर चलेगा, टाइमर चेक करता रहेगा हर बार कि जीरो तो नहीं हो गया। जब टाइमर जीरो होगा, टाइम ओवर वाली स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी, एवरी शो हो जाएगा। योर स्कोर जो जैसे यहाँ पे बोला था, यहाँ पे वो बोल देगा योर स्कोर फॉर 5 सेकेंड्स, फिर हाइड हो जाएगा। और ये भी स्टॉप ऑल, यहाँ पे अगर पहुंचता है तब भी स्टॉप ऑल हो जाएगा, यहाँ पहुंचता है तब भी स्टॉप ऑल। तो ये है सारा हमारे पास कोड इसका गाइस। तो होप कि आपको ये एमसीक्यू समझ आ गया होगा किस तरह से बनाना है। और अगर आपको ये इसमें कोई डाउट या क्वेरी है तो आप अपने डाउट या क्वेरी को व्हाट्सएप पे मेरे से पूछ लेना। तो मैं वहाँ पे अगर कोई और भी आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर आपको वीडियो बना के डालूं, तो आप मुझे प्रॉब्लम बताओ, मैं उसके अकॉर्डिंगली आपके लिए कोड जो है वो करके इसमें दे दूंगा। तो बाकी जितने हैंड्स आप इस पे करेंगे, उतना ज़्यादा आप इसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो अच्छा इंटरफेस है, तो करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए, ताकि आप अपने बच्चों की और स्टूडेंट्स जो हैं स्कूल में, उनकी भी हेल्प जो है वो आप कर सकते हो। तो इसमें बड़े सारे सैम्पल प्रोजेक्ट जो हैं वो यहाँ पे आपको ऑनलाइन मिल भी जाएंगे। आप उनमें से भी आइडियाज़ जो है वो पिक कर सकते हो। तो उस आइडिया को फिर आप क्या कर सकते हो, अपने प्रॉब्लम या प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंगली उसको यूटिलाइज कर सकते हो। आप इसमें स्टोरीज जो है वो भी बना सकते हो। और स्टोरीज के अलावा आप अगर कोई गेम बनाना चाहते हो तो आप गेम भी जो है वो क्रिएट कर सकते हो इसके अंदर। तो होप गाइस आपको ये अच्छा लगा होगा टॉपिक। अगर कोई क्वेरी है तो आप वहाँ पे पूछ लीजिएगा मुझे। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।